विशाल बरगद के नीचे गांव के लड़के इकट्ठा होते हैं क्योंकि सोनू डरावनी कहानियां सुनाता है। हवा क्रिकेट की चहचहाहट और सरसराहट वाली पत्तियों से जीवंत है। सोनू घोषणा करता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह पुराना हवेली भूतिया है। मैंने अपने दादाजी को कहते सुना कि उन्होंने वहां एक भूत देखा था। लड़का एक ताना मारता है, अरे सोनू, तुम बस हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। लड़का दो जोड़ता है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? सोनू आंखों में दुस्साहस चमकते हुए चुनौती स्वीकार करता है, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है, मैं पुराने हवेली में जाऊंगा। सोनू पुराने हवेली में कदम रखता है। एक खामोशी उसे घेर लेती है। सोनू की टॉर्च की रोशनी में धूल के कण हवा में नाचते हैं, जो हवेली के क्षय को उजागर करते हैं। एक अजीब बासी गंध भारी होकर लटकी हुई है, क्योंकि सोनू और गहराई में जाता है। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती है। वह एक कमरे की खोज करता है, जिसका केंद्र बिंदु एक टूटा हुआ दर्पण है जो खंडित छवियों को दर्शाता है। सोनू का प्रतिबिंब वापस मुस्कुराता है, फिर भी एक भयावह गलतता परिचित चेहरे को बिगाड़ देती है। आईने में मुस्कुराहट अजनबी और परेशान करने वाली एक ऐसी उपस्थिति का संकेत देती है जो उसकी अपनी नहीं है। सुबह का सूरज लंबी परछाइयां डालता है, क्योंकि ग्रामीण पुराने हवेली पर इकट्ठा होते हैं। हवा में भारी आशंका का भाव मंडराता है। चिंतित ग्रामीण अशुभ हवेली के आसपास सोनू की तलाश शुरू करते हैं। एक परित्यक्त टॉर्च अतिवृष्टि वाले लॉन पर पड़ी है। उसकी किरण बुझ गई है, जो अनदेखी घटनाओं का संकेत देती है। एकल जूता हवेली के छायादार प्रवेश द्वार के पास पड़ा है, जो जल्दबाजी में पीछे हटने या अपहरण का मूक प्रमाण है। गांव वालों को एहसास होता है कि सोनू कहीं नहीं मिल रहा है, जिससे सोनू के हवेली का रहस्य गहरा जाता है। रात में हम सोनू की हंसी सुनते हैं और फिर वे गायब हो जाते हैं। एक ग्रामीण फुसफुसाता है, जो बढ़ती बेचैनी को बढ़ावा देता है।